श्रेयस अय्यर ने एक जबरदस्त कैच पकड़ा, लेकिन उससे जान भी जा सकती थी। सिडनी ओडीआई में श्रेयस अय्यर ने कैच करने के लिए डाइव किया, लेकिन जब वो लैंड हुए तो उनके लेफ्ट रिब में एक जबरदस्त इंजरी हुई। बाहर से देखने पर कुछ खास पता नहीं चल रहा था, लेकिन उनके रिब्स फ्रैक्चर हो गए थे और उनका जो स्प्लीन है उसमें लैसरेशन हो गया था, यानी स्प्लीन फट गई थी। इंटरनल ब्लीडिंग जब होती है तो बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता है, अंदर ही अंदर ब्लड लॉस होने, वाइटल्स डेंजरसली लो हो रहे थे। उन्हें इमीडिएटली आईसीयू शिफ्ट किया गया। सीटी स्कैन पे पता चला कि स्प्लीन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है। ऐसे केसेस में अगर ब्लीडिंग को ना रोका गया और हमने देर कर दी तो फिर इमरजेंसी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है और पूरे स्प्लीन को भी निकालना पड़ सकता है, जिसे स्प्लेनेक्टमी कहते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर के केस में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। नॉन सर्जिकल तरीके से एम्बोलाइजेशन के जरिए से जो ब्लीडिंग आर्टरी थी, जो ब्लीडिंग वेसल था, उसे ब्लॉक कर दिया गया। एम्बोलाइजेशन में बेसिकली ये होता है कि कॉइल या ग्लू यूज करते हैं और जो आर्टरी में से ब्लड बाहर गिर रहा है या ब्लीड हो रहा है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी आर्टरी के अंदर जो आउटफ्लो होता है वो बंद कर दिया जाता है। इससे ब्लीडिंग रुक जाती है और सर्जरी भी करना नहीं पड़ता और स्प्लीन भी बच जाती है। इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि अगर किसी को इंजरी हो और अगर पेन बहुत ज्यादा हो तो उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंटरनल इंजरी साइलेंट होती है लेकिन काफी सीरियस हो सकती है। श्रेयस अय्यर ने खुद कंफर्म किया है कि वो भी मेडिकली स्टेबल है, बट रिकवर कर रहे हैं ग्रेजुअली डे बाय डे। वी होप दैट ही रिकवर्स वेल एंड इज बैक टू द क्रिकेट ग्राउंड।